अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत सी सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं और सबसे जो धमाकाखेज़ ख़बर थी हाल ही में, शायद तारीख़ में पहली बार ISI के साबिक़ सरबराह का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं बतौर एक सियासतदान? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा गर्मा गर्मी होती है, लेकिन ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद जानते हैं कोर्ट मार्शल क्या होता है। सही है, लेकिन तो इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे क्या मुराद है सर? क्योंकि अभी जो चार्जेस सामने आए हैं वो तो उनके रिटायरमेंट के बाद के हैं, ये पता नहीं पहले के हैं कि एक कोई हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें कोई इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और उसके उन्होंने ऑर्डर्स किए थे, तो वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई ऑर्डर्स नहीं किए, उन्होंने तो कहा ये नाकाबिल समाअत है, ये तो वज़ारत दफ़ा कंप्लेंट जी, तो उन्होंने खुद इस पे करें। मगर ये जो आप अगर हाउसिंग सोसाइटी का भी आप हवाला दे रहे हैं, तो ये तो आपके दौर में, बल्कि आपके आने से चंद हफ्ते पहले की FIR हैं, और आप जब आए हैं तो आपने इस तमाम वाक़े का कोई नोटिस नहीं लिया, आपके इल्म में नहीं लाया गया। ये क्या ना मेरा ये काम है नोटिस लेना, ना मेरे से कोई ताल्लुक है। बतौर वज़ीर आज़म आपकी खुफिया इदारे का सरबराह अगर एक टॉप सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर हमलावर होता है, लोगों को अगवा करता है, तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं? वो खुफिया इदारे के सरबराह नहीं थे ना, DGI थे, एक सीनियर अफसर, DGC थे, सीनियर अफसर थे। वो वज़ारत दिफा का फौज का अपना कानून है ना, उससे हुकूमत का ताल्लुक नहीं होता। नहीं, लेकिन अच्छा, फौज का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आर्मी एक्ट के तहत जब आप प्रोसीडिंग्स करते हैं, तो ये जो सिविल ट्रायल्स हैं, सिविल हुकूमत, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं? कोई रोल। अच्छा, ये फौज अपना निज़ाम है। अच्छा, लेकिन आइन में तो पाकिस्तान के लिखा है कि वफाकी हुकूमत जो है कमांड एंड कंट्रोल करेगी, तो ये जो हमारे कमांड एंड कंट्रोल करेगी ना, एग्जैक्टली, बाकी प्रोसीजरल रेगुलेशन जो है उनके अपने हैं। अच्छा, ये जो वज़रा दफ़ा होते हैं हमारे, ये सारे डमी होते हैं या ये खानापुरी होती है? वज़ीर दफ़ा का क्या काम होता है? वज़ीर दफ़ा का कोऑर्डिनेशन होती है विद दी मिलिट्री। जो मिलिट्री की इंटरेक्शन सिविल गवर्नमेंट, उसका हुक्म कोई नहीं चलता, या वो डिसिप्लिन का जिम्मेदार नहीं होता फौज की? जो हुक्म वज़ीर का वैसे भी हुक्म नहीं होता। अच्छा, ये शायद आपको इल्म नहीं है। अच्छा, उसका क्या कोई हुक्म नहीं होता? वज़ीर जो होता है वो सिर्फ समरी उसके पास आती है, ठीक है, उसके पास 3 चॉइसेस होती हैं। समरी वो नहीं बनाता, समरी सेक्रेटरी बनाता है। सही है। मिनिस्ट्री का अकाउंटेबल जो ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो सेक्रेटरी होता है। और वज़ीर दफ़ा, जो किसी भी वज़ीर दफ़ा छोड़ दें, उसके पास समरी आती है। जो भी हुकूमत का इशू होता है, हुकूमत समरी पे ऑपरेट करती है, वर्बल ऑर्डर्स पे नहीं करती। ठीक है। समरी आपके पास आती है, आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या उसको मनवान अप्रूव कर दें, या उसको रिजेक्ट कर दें, या उसको अप्रूव विद अमेंडमेंट्स कर दें। अगर आप आखिरी 2 अमल करेंगे तो वापस सेक्रेटरी के पास जाएगी, फिर आपके पास आएगी। अच्छा, ये ISI के तो हमने सुना था वज़ीर आज़म के मातहत होती है, ये ISI नहीं? जी, ISI वज़ीर आज़म के मातहत होती है। तो आपके मातहत इदारे के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ और आपको नहीं पता? रिपोर्टिंग चैनल उसका आपके नॉलेज में फंक्शनल? जी, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं, ना मेरा काम है। ये ISI इदारा जो है वो अपने औसत के खिलाफ खुद कार्रवाई करता है, हर इदारा करता है, तो वज़ीर आज़म से ताल्लुक नहीं होता। वरना सारा दिन वज़ीर आज़म यही काम करता रहे। अच्छा, लाखों मुलाजिम हैं वफाकी हुकूमत के, उनके जो मिनिस्ट्रीज हैं वो खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। मिनिस्ट्री मतलब वज़ीर दफ़ा करते हैं अगर चाहते तो? किसमें? मतलब अगर वज़ीर दफ़ा जो थे आपके, वो अगर चाहते तो उनके नीचे भी सैकड़ों इदारे हैं, इल्म में नहीं होगा, उनके नीचे भी सैकड़ों इदारे हैं। तो ये अगर इल्म में आ जाता तो अच्छा नहीं था, बजाय इसके कि इतनी बदनामी हुई है कि इदारे की, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, और ये जो लापता अफराद के मामला थे, इससे भी वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं होता, वज़ीर दफ़ा का कोई ताल्लुक नहीं होता? कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर सब डाखाने होते हैं। ये इशू डाखाने नहीं होते। अगर इशू बनता है उसका एक प्रोसीजर है। अच्छा, एक इशू आपके पास अगर आता है वो समरी की सूरत में आएगा। ज़बानी मतलब समरी नहीं आएगी तो वज़ीर आज़म वज़ीर दफ़ा कुछ नहीं कर सकते, कोई समरी सेक्रेटरी ने बनानी होती है, कोई हुकूमत नहीं कर सकती। आप पूछ सकते हैं कि ये मामला है, इस पर समरी बनाकर भेजें, क्या इशू है, अगर वो आपसे रिलेट करती है तो। ठीक, तो वज़ीर दफ़ा का एयरफोर्स और नेवी के हवाले से भी ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? वही कंट्रोल है जो बाकी इदारों पर है। कंट्रोल नहीं होता, ये एक बड़ा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंट्रोल का। कंट्रोल नहीं होता।
आप एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के इंचार्ज होते हैं। लेकिन ये आइन में क्यों लिखा है कंट्रोल का लफ्ज़, कमांड एंड कंट्रोल? इसका कोई मतलब तो होगा, आइन में लिखा हुआ है वफाकी हुकूमत कमांड एंड कंट्रोल, ये दो लफ्ज़ हैं अंग्रेजी के। कमांड एंड कंट्रोल जो एक प्रोसीजर के तहत होगा ना। अच्छा। कमांड एंड कंट्रोल, आप चूंकि जो आर्मी चीफ है वो उस इदारे का सरबराह है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, जो उनकी ऑपरेशनल इश्यूज हैं, वो सब वो डील करता है। उसके बाद आप उनको इंस्ट्रक्शंस जो आपके पास हैं वो आप दे सकते हैं कि ये होना चाहिए। मसलन अगर जंग होती है तो जंग आर्मी चीफ खुद डिक्लेयर नहीं कर सकता। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर ही डिक्लेयर करता है। ये प्राइम मिनिस्टर करता है। ये एक मैक्रो लेवल के इश्यूज प्राइम मिनिस्टर डील करता है। आप एक सिपाही का कोर्ट मार्शल हो रहा है, एक जनरल का हो रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर को ताल्लुक नहीं होता। भारत जैसे कारगिल का वाकया हुआ, ये सारा ये जनरल मुशर्रफ ने जो किया था, इल्ज़ाम तो ये उन्होंने खुद ही कर दिया था, वज़ीर आज़म को नहीं पता था। जी, वज़ीर आज़म से देखें, वो अगर जंग थी तो खुद नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने की। अगर जी वो एस्टेब्लिश करें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस हुई या नहीं हुई, उसमें ये इशू था, ये इशू रेज हुआ। बाद में तो मान लिया उन्होंने, बंदे भी मारे गए, निशाने हैदर भी दिए हमने। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि फिर भी क्या हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की या नहीं की? वॉर वहाँ पर वॉर डिक्लेयर करना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। सही, आपने कहा ये कोई सियासी मामलात नहीं है जनरल अफेयर्स के, कोर्ट मार्शल के, ये तो टॉप सिटी का एक मामला है बज़ाहिर, जो हमें बताया गया, जो हमें बताया। और फिर रिटायरमेंट के बाद के कुछ सरगर्मियां हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कोर्ट मार्शल का अमल है ISI के एक साबिक सरबराह का, ये एक पॉजिटिव अमल है, अच्छा आगाज़ है एहतसाब का? आप इसको कैसे देखते हैं बतौर कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी? देखिए, इस पहली बात है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसको पॉलिटिक्स से दूर रखें। क्या साराई का इशू भी नहीं है। एक फौजी अफसर, बुनियाद की बात क्या है, एक फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल हो रहा है, इस पर खुशी मनाना या इसके अंदर पार्टिसिपेट करना मैं ये मुनासिब बात नहीं है। एक ट्रायल हो रहा है एक आदमी का। फौजी जो कोर्ट मार्शल होते हैं समरी ट्रायल्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का कानून जो कानून शहादत वगैरह है ये अप्लाई नहीं करते। आप पे चार्जेस लगते हैं कि आपने ये किया है, अब आप अपने आप की अपनी सफाई पेश करते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। आपके खिलाफ विटनेसेस आते हैं, आपके खिलाफ एविडेंस आता है, वो पेश होता है और समरी जजमेंट्स होती हैं, चंद दिनों में मुकम्मल हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि आम से मामूली से एक फौजी मुलाजम थे, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसके ऊपर क्या सराय नहीं करनी? आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हम इसी हद तक रहें तो बेहतर है। अगर फौज इसको खुद एक पब्लिक नॉलेज में लाना चाहती है तो फिर इस पर स्पेकुलेशन होगी, फिर आपको ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी पब्लिक करनी पड़ेंगी, पब्लिक इन द सेंस की उनकी डिटेल्स आएंगी, उसके बाद जजमेंट की डिटेल्स भी आएंगी। वरना माजी में जितने कोर्ट मार्शल हुए, जनरल ऑफिसर्स के हुए हैं कोर्ट मार्शल, उसमें सिर्फ आता था कि ये अफसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है, वज़ीर आज़म साइन कर देता और अगली बात जो आती थी वो तो प्रोसीजरल इशू है ना, वो तो मिनिस्ट्री। आप रोक तो नहीं सकते ना, वज़ीर आज़म रोक तो नहीं सकता कोई इस तरह की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, या कानूनन रोक सकता? कानूनन अब मुझे इसका सही इल्म नहीं है कि रोक सकते हैं। वैसे आपके पास तो कभी मेरा नहीं ख्याल अप्रूवल के लिए आता है ये मामला। ये चूंकि आर्मी एक्ट की वायलेशन है, उसके अंदर ये इख्तियार जो है फौज को हासिल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दफा को ऑर्डर लिखा था, और वजारत दफा ही पार्टी थी, क्योंकि फौज अदालतों में फरीक तो बन नहीं सकती जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली आर्मी को ऑर्डर नहीं दे सकता। आपने कहा कि ये एक फौजी अफसर का एक कोर्ट मार्शल का मामला है, तो ये वो फौजी अफसर है जिसके बारे में आपके लीडर, साबिक लीडर माजरत के साथ नवाज शरीफ बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ाम लगाते रहे, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने ये किया, और फिर हाई कोर्ट के एक जज इन फौजी अफसर का नाम लेके कहते रहे कि जब DGI थे और उसके चंद हफ्ते बाद आप वज़ीर आज़म भी बन गए, कि ये मुदाखलत करते रहे, उनसे मुलाकातें करते रहे, शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें नहीं देनी, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये वो वाले फौजी अफसर हैं। तो आप कहते हैं ये कोई बहुत मामूली फौजी अफसर थे? बिल्कुल, हर फौजी अफसर होता है रिटायरमेंट तक, फिर रिटायर्ड अफसर बन जाता है और वो एक कानून के तहत काम करता है। अगर हुकूमत आज उसी जमात की है, मियाँ साहब उस जमात के सरबराह हैं, तो उनको पूरा हक हासिल है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। होनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं ना। अगर उनके पास ये एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड कार्रवाई होती है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मेरे पास सियासत की है या सियासत में इंजीनियरिंग की है? मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ ना। एविडेंस आपके पास हो तो आपको कार्रवाई बिल्कुल करें, आपकी ये हक है। अगर कोर्ट के पास कोई एविडेंस है, बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं।
उनके खिलाफ चार्जेस हैं। आपको तो कोई शिकायत नहीं है जनरल फैज से? मुझे कोई शिकायत नहीं। आपकी मुलाकातें रही हैं उनसे या उनके? मेरी ज़िंदगी में 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। एक जब जनरल बाजवा साहब से हम 3 लोग उनकी ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की थी 2018 में। कौन कौन थे सर? ख्वाजा आसिफ साहब थे, मैं था और मिफ्ता इस्माइल साहब थे। अच्छा। और मियाँ साहब से पूछ के हमने मुलाकात की थी और उसमें सिर्फ इकॉनमी डिस्कस हुई थी। उसमें बाजवा साहब थे और फैज़ साहब थे। पहली दफ़ा मैंने फैज़ साहब से। सागडार साहब नहीं थे उसमें? नहीं, सागडार साहब उस वक्त मुल्क में नहीं थे। मुल्क में नहीं थे। तो ये हुकूमत ख़त्म, ये जब आप 2018 की बात है, जब आप केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले की आपकी गवर्नमेंट थी? नहीं जी, ये हुकूमत पीटीआई की बन गई थी। ये नवंबर की बात है, डॉक्यूमेंटेड है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री जो कोई वो हो रहे थे। उस मीटिंग में क्या बात हुई थी? इकॉनमी पे, सिर्फ इकॉनमी पे उन्होंने कहा बाजवा साहब ने कि ये मुझे ये तशवीश है, ये मसाइल हैं, क्या होगा। एक राय का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ था, काफ़ी लंबा। तो आप एक आम ऐसे फौजी अफसर के पास मुलाकात के लिए आप क्यों चले गए बतौर सियासतदान? आप तो कहते हैं ये फौजियों का अंदरूनी मामला है, आर्मी एक्ट होता है, फिर आप मुलाकातें भी करते हैं, तो आपको महसूस मुलाकातें देखें, हम अपोजिशन में थे। तो आर्मी चीफ से क्या आपका ताल्लुक? आर्मी चीफ ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, इकॉनमी डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरल फैज भी मौजूद थे उस मीटिंग में? जनरल फैज उनके साथ थे, उनकी तरफ से एक ये मुलाकात होगी। और इसके आर्मी अफसर से मिलना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, कोई जुर्म नहीं है। तो इसके अलावा क्या मुलाकात है? 2 आप? इसके अलावा एक पार्लियामेंट में उस वक्त ये कोई कानून चल रहे थे, हर नैब की अमेंडमेंट्स थी, हुकूमत भी शामिल थी, तो उसमें जनरल फैज एक दफ़ा मीटिंग में आए थे। ये 2 मीटिंग्स हैं। उसके बाद पिछले 4-6 महीने में 2-3 शादियों में मुलाकात हुई है। अच्छा। तो ये जो आप फौज के अफसरान से मईशत के बारे में बहस करने गए या गुफ्तगू करने गए या तबादला ख्याल करने गए, तो फौज के जो अफसरान हैं इनका मईशत से क्या लेना देना? इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है? आप जैसा आदमी जिसका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी इनके नहीं, वो भी उनका भी अपने किस कैपेसिटी में वो आपसे कैपेसिटी में फौज भी इस मुल्क का हिस्सा है। अच्छा। उनके पास भी अपने इकोनॉमिक विंग्स हैं, वो देखते हैं मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है। उनका क्योंकि इकॉनमी उनका हिस्सा होता है, उनको बजट इकॉनमी वहीं से आता है। अच्छा। वो नज़र रखते हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं, उसमें अपनी इनपुट भी देते हैं और ये बातें NSC के टेबल पर डिस्कस होती हैं। अच्छा। इसका फॉर्मल एक चैनल भी है। NSC किसी मकसद के लिए बनी हुई है ना? इसी मकसद के लिए कि वो इस मकसद के लिए कि आर्मी चीफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकातें करें, बुला के उनसे डिस्कशन करें। अपोजिशन लीडर से बिल्कुल। क्या ये सियासी सरगर्मी नहीं है? नहीं, क्या ये ओथ की खिलाफवर्जी नहीं है आपकी भी और आर्मी चीफ की भी? जी, हमको छुप कर तो नहीं गए थे ना। नहीं छुप के, इसलिए अगर ये उस वक्त की हुकूमत को इख्तलाफ है इस बात से, तो वो कार्रवाई कर सकती है उनके खिलाफ। ठीक है। बहरहाल आप कहते हैं कि जनरल फैज के ऊपर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी का इल्ज़ाम अभी सामने नहीं आया और ना ही आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर हुकूमत वक्त के पास है तो वो कर लें, और अगर जजेस के पास है वो कर लें। आपके पास कोई एविडेंस है वो प्रोवाइड कर लें। आप लगता है कि नवाज शरीफ भी गलत बयानी कर रहे हैं, शौकत सदीकी भी गलत बयानी कर रहे हैं, अभी तक दीगर जो शवाहिद आए वो भी सब गलत है, आपके पास कोई सबूत नहीं। आप पाकिस्तान में ही सियासत कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं। मेरे पास नहीं, उनके पास है तो वो दे देना। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो जनरल फैज ने कोई धमकी नहीं दी या कोई और कार्रवाई नहीं की ना, जिसके देखें आपके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। अच्छा। मेरा क्या ताल्लुक है? चलो, ये अफसार आलम साहब को जो कॉलें आती रही इसके ऊपर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बात करते हैं, क्योंकि आप उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में थे। एक वक्फा।